हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं आजकल इस्कॉन वालों के बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारे वक्तव्य देख रहा हूँ, जिसमें अमोघ लीला जी हो गए या अन्य बहुत से वक्ता हो गए जिनके नाम नहीं याद है। तो मैं उसमें क्या देख पा रहा हूँ कि बड़ा ही एक अलग व्याख्यागत किया गया, जिसमें उन्होंने शिव दुर्गा को भगवान माना ही नहीं है। ये देखने के साथ साथ एक मूवी आई थी दा केरला मूवी, उसमें भी भगवान भगवान के बारे में अनेक प्रश्न करे जिनका उत्तर नहीं है लोगों के पास। तो ऐसी गोविंदा गोविंदा मूवी भी आई है, जिसमें भगवान को एक अलग तरीके से प्रकट करने का प्रयास करा। तो इन सभी चीज़ों को देखते देखते, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को धर्म के प्रति प्रश्नों के उत्तर ना होने के कारण आदि आदि धर्मों में चले जाना। तो ये एक मेरा कदम पहला समझें, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो ब्रह्म सूत्र में पहला ही सूत्र आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जीव को हमेशा ब्रह्म के बारे में विचार करना चाहिए। ब्रह्म के बारे में जानने के हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। तो यही भाव रखते हुए मैं इस्कॉन वालों से एक प्रश्न करता हूँ। कुछ मैंने प्रश्न बड़े ही प्रमुखता तरीके से निकाले हैं, जिनको एक एक करके मैं पूछने का प्रयास करता हूँ। तो उत्तर मुझे अगर मिल जाए इस्कॉन वाले किसी डिबेटी या किसी भक्त के प्रति से, तो मैं बड़ा अपने आप को अच्छा समझूंगा, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रश्न पूछना ही हमारे सनातन धर्म का पहला उद्देश्य है। तो शिव दुर्गा भगवान नहीं, ऐसा क्यों? शिव दुर्गा को ये भगवान नहीं मानते, जिसमें कि हमारे सारे शास्त्र सब बताते हैं। जैसे कि पद्म पुराण में भगवान राम जी के द्वारा स्तुति की गई है, जिसमें राम जी ने भगवान शिव को ही जगत का सृष्टि, जगत का पालन, देखो श्लोक के साथ बताता हूँ आपको। शिव एव जगत सृष्टा, शिव एव जगतपति, शिव एव जगतदाता, संहर्ता च महेश्वरा, नास्ति शिवात् परम किंचित, नास्ति सत्यम शिवात् परम, शिवो गुरु शिवो देवा, शिवो ही परमम पदम। अर्थात अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, समझ में आ रहा है। शिव ही जगत के सृष्टा हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। शिव एव जगतदाता, संहर्ता च महेश्वरा, शिव ही संहार करने वाले हैं। नास्ति शिवम परम किंचित, शिव से परे कोई अन्य तत्व नहीं है। नास्ति तत्वम शिवात्, शिव ही परम तत्व हैं, शिव ही गुरु हैं, शिव ही देव हैं, शिव ही मोक्ष को देने वाले हैं। ये राम जी के द्वारा कहा गया है भगवान शिव जी के लिए। तो इसके अनुसार तो भगवान शिव जी ब्रह्म हुए, ब्रह्म के रूप हुए। दूसरी बात, अब इसमें ये लोग कहेंगे नहीं, उसमें कुछ भगवान ने, राम जी ने लीला बस ये बात कही है। तो पहला ध्यान रखना चाहिए कि राम जी लीला पुरुषोत्तम नहीं है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम जी, इसलिए वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है, रामो द्रोणावि भासते, राम दो प्रकार की बातें नहीं करते। अर्थात राम जो कहते हैं उसको आप स्पष्ट से मान लीजिए। वाल्मीकि रामायण में ये भी कहा गया है, साक्षात रामो विग्रहवान धर्म। ठीक है, तो जब राम जी को साक्षात धर्म का ही रूप माना गया है, तो उनकी बात जो है वो दोमुखी बातें नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान राम जी ने जो शिव जी की उपासना करी है वो ईश्वर तत्व में करी है। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि नहीं, राम जी ने तो समुद्र की भी पूजा की थी। इन्हीं के ही वक्तव्यों से सुनता रहता हूँ मैं। तो प्रश्न इसमें एक ये है कि राम जी ने समुद्र की देव के रूप में उपासना करी थी, और भगवान शिव जी की जो उपासना की थी वो देव के रूप में नहीं की थी, अर्थात ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में उपासना की थी। तो पहला। दूसरी बात, देवी को ये भगवान नहीं मानते। तो देवी भागवत में ही आया है क्या? अध्याय नंबर, ये स्कंद देवी भागवत में आया है, तीसरे स्कंद में अध्याय 4 के 5 का भाव है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरा सदाशिवा, एते सर्वे महादेवी तव रूपाणि नान्यथा, त्वमेव कारणं नित्यं जगतां कारणमात्मकं, त्वत्तः सृष्टि स्त्रीलय सर्व त्वयि प्रतिष्ठितम्। इसमें अर्थ स्पष्ट है कि आप ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब आपके ही रूप हैं। देवी के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही आपके ही रूप हैं, अर्थात आप ही सृष्टि की आधारभूत देवी है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार सब आपसे ही होता है। तो यहाँ भी देवी को ब्रह्म का स्वरूप माना गया। तो ये देवी भागवत पुराण का व्याख्यार्थ है। अब अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि देवी भागवत जो है वो
18 महापुराण में नहीं आती। तो 18 महापुराण के जो श्लोक हैं, मदभयम भदभयम चैवा वृत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रत्यक्षते। ये पद्म पुराण की सूची के अनुसार 18 पुराण की वर्णना की, जिसमें कहा गया है कि भागवत पुराण और भविष्य पुराण, ये दोनों दो पुराण भाषे बताए गए हैं, भागवत और भविष्य पुराण। भागवत पुराण में ही देवी भागवत आती है और भागवत पुराण में ही श्रीमद् भागवत आती है। दोनों पुराण एक ही माने गए हैं। लेकिन आप इससे अगर अलग भी मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देवी भागवत पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखी है और वेद व्यास जी के अनुसार देवी को भी ईश्वर कहा गया। तो दूसरी बात, शिव जी को भगवान न मानना। श्वेतासुर उपनिषद अध्याय 3 श्लोक नंबर अर्थ मंत्र नंबर 2, जिसमें कहा गया एको ही रुद्रो ना द्वितीयाय तरस्तु, अर्थात भगवान एक रुद्र ही परम सत्ता है, इससे परे कोई दूसरी सत्ता नहीं है। और आगे कई जगह ऐसा मिला है, लेकिन इससे समझ में आता है कि भगवान शिव जी ही परम ब्रह्म हैं। लेकिन इन्हीं की गीता के अनुसार भगवान शिव जी को ब्रह्म नहीं कहा गया। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न है, शिव और पार्वती का अपमान क्यों? शिव और पार्वती का इतना अपमान क्यों करते हैं? जैसे प्रभुपाद जी की गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 62, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान शिव जी जो हैं वो काम इंद्रियों के वशीभूत हैं। अर्थात वहाँ पर प्रसंग आता है कि शिव जी ध्यान मग्न बैठे हैं और पार्वती मैया आई हैं, उन्होंने काम वासना के लिए उकसाया तो भोले बाबा मान गए, इसलिए वो परम वैष्णव भी नहीं है। पहले इनको वैष्णव कहा जाता है, तो इसलिए वो परम वैष्णव नहीं है। और वहीं पर हरिदास जी हैं, एक इन्हीं की परंपरा में हरिदास जी आए हैं। तो हरिदास जी जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उनके पास एक माया देवी रूप बना के, अर्थात वैश्या एक आई उनके पास, जो काम वासना के लिए उनको उत्तेजित करा। तो उन्होंने इन बात को नहीं माना, अर्थात उसकी बात को नहीं माना, तो वो परम वैष्णव, अपनी इंद्रियों पर विजय। तो पहली बात तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव जी को काम वासना के वशीभूत बता दिया। दूसरी बात, और अप्रत्यक्ष रूप से माँ जगदम्बा पार्वती मैया का जो समानता है वो एक किससे करी है वो आप स्वयं देख लीजिए, ठीक है, वैश्या से कर दी अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं नहीं यहाँ पर शिव जी ने लीलावश कुछ ऐसे कार्य करे हैं, तो अगर शिव जी ने लीलावश ऐसे कार्य करे हैं तो भगवान कृष्ण जी ने भी बहुत ऐसे लीलावश कार्य करे हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, शिव और विष्णु में भेद क्यों, ये प्रश्न है। भगवान शिव को और विष्णु में भेद, शिव से विष्णु रूपाय, विष्णु के हृदय में भगवान, विष्णु के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में विष्णु है, महाभारत में आया है, दान धर्म पर्व आदि में कई जगह आया है। तो शिव विष्णु को भेद आप कैसे कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न, ठीक। और चौथा प्रश्न, भगवान कृष्ण को बाधित क्यों कर रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी की गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2, जिसके संदर्भ में इन्होंने लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भगवान शिव और नारायण आदि जो हैं वो भगवान कृष्ण से परिपूर्ण स्वरूप नहीं है, मतलब ये भी भगवान कृष्ण से कम है, कृष्ण ही पूर्ण ऐश्वर्यवान है। प्रश्न हमारा ये था कि भगवान कृष्ण को बाधित क्यों? ब्रह्म संहिता के अनुसार ये कोट करते हैं इसी में आगे चल करके कि भगवान श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 2 में कि भगवान कृष्ण जो हैं वो शिव बन सकते हैं, लेकिन जैसे दूध से दही बनता है उसी प्रकार कृष्ण से शिव बनते हैं। अब इनसे प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ कि जो दही है वो वापस दूध नहीं बन सकता, तो क्या कृष्ण भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिव रूप को धारण किया, अगर आप ये मानते हो कि कृष्ण ही शिव बने हैं, तो जब कृष्ण ने शिव रूप को धारण किया तो वो इतने शिव रूप में बाधित हो गया कि शिव बनने के बाद वह वापस कृष्ण नहीं बन सकता। ब्रह्म संहिता के अनुसार जैसे दूध से दही बना, क्योंकि दही वापस दूध नहीं बन सकता, तो अगर इसी प्रकार कृष्ण रूप से शिव रूप में परिणित हुए हैं, तो जब शिव रूप में परिणित हो गए तो बाधित हो गए कि वापस कृष्ण रूप में नहीं जा सकते। पहला, अगर ये कहते हैं कि नहीं
कृष्ण शिव रूप में परिणित नहीं हुए हैं, अर्थात कृष्ण का ही विस्तार है शिव, अर्थात कृष्ण से उत्पन्न हुए। तो पूर्णा दर्वीपरा पतशु पूर्णा पुनरापता, ये भी मंत्र आया है। या पूर्ण पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि जो पूर्ण परमेश्वर है उससे उत्पन्न होने वाला भी पूर्ण ही है। अगर कृष्ण पूर्ण है तो कृष्ण स्वयं अगर शिव नहीं बने, कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं अर्थात कृष्ण से प्रकट हुए हैं शिव, तो वो भी तब भी वो पूर्ण है। अगर वो पूर्ण नहीं है तो फिर ये पूर्ण कृष्ण की व्याख्या नहीं हुई, कृष्ण बाधित हो गए। तो ये पहला, इस पे विचार करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अपने ही गुरु का विरोध क्यों? अपने ही गुरु का विरोध क्यों? जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीधरी टीका को पढ़ा और श्रीधरी टीका को पढ़ने के बाद चैतन्य चरितामृत में ही उन्होंने प्रतिपादन किया है कि मैं कृष्ण तत्व को श्रीधर टीका से ही जान पाया हूँ। और श्रीधरी टीका को लिखने वाले श्रीधर जी महाराज थे, उस समय वर्तमान के शंकराचार्य थे पूरी पीठाधीश्वर के। तो चलो शंकराचार्य थे नहीं थे वो विषय अलग, लेकिन शंकर परंपरा से तो ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ इनके अनुयायी मानते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन विषय सूची में शंकराचार्य थे। लेकिन चलो शंकराचार्य नहीं थे लेकिन शंकर परंपरा से तो थे, ये तो सबको पता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि श्रीधरी टीका जो है उसी को मैं उसी से पढ़ कर के या उसी को समझ पाया हूँ, तभी मैं कृष्ण तत्व को जान पाया हूँ। और संदर्भ में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो श्रीधरी टीका के, अब श्रीधरी टीका के ऊपर भाष्य लिखेगा या इससे भाष्य करेगा इस पर, मतलब श्रीधरी टीका से परे कोई अगर भाष्य करता है तो वो मेरे लिए प्रस्टिट्यूशन अर्थात विरोधी है मेरा। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कह के गए। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब ये कह के गए और उन्हीं की परंपरा से आप अपने आप को मानते हो, तो फिर ये इस्कॉन वालों ने भागवत पर भाष्य क्यों लिखा? भागवत पर भाष्य कैसे आया इनके पास जब वो चैतन्य महाप्रभु जी बना करके गए? दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु जी मध्व संप्रदाय के थे, ऐसा ये कहते हैं। तो मध्व संप्रदाय के थे तो उन्होंने श्रीधरी टीका को क्यों पढ़ा? और आप ये कहते नहीं श्रीधरी टीका को इसलिए पढ़ा कि उसका खंडन कर सकें। तो श्रीधरी टीका को खंडन करना होता तो वो ये बात क्यों कहते कि श्रीधरी टीका जो है वो उसी से मैं कृष्ण तत्व को जान पाया हूँ, और श्रीधर जी महाराज हैं वो जगत गुरु की श्रेणी में हैं, अगर इसके परे कोई टीका लिखेगा तो वो मेरा विरोधी है। अगर खंडन करना होता तो ये नहीं कहते। दूसरी बात। तीसरी, गीता के अर्थ को क्यों बदला? जैसे 1972 में जो प्रभुपाद जी की गीता छपी थी, जिसमें श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 24 में नित्य शब्द आया था। नित्य शब्द को इन्होंने आज की गीता में काट दिया। नित्य का मतलब शाश्वत, जिसमें आत्मा को उन्होंने नित्य कहा। तो एक शब्द काटने से कुछ ज़्यादा आम पब्लिक के लिए नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक शब्द को हटाने से ही सारी व्याख्या बदल सकती है। इसलिए नित्य शब्द को इन्होंने क्यों हटाया? क्योंकि नित्य का मतलब है कि आत्मा शाश्वत है। तो यहीं से बात समझ में आती है। तो इन्होंने अर्थों को क्यों बदला? दूसरी बात, प्रभुपाद जी की गीता को क्यों बदला जा रहा है, वही बात। ठीक है। जैसे कि दूसरे अध्याय और दूसरे अध्याय में 30वें मंत्र में आत्मा को नित्य संकेत वाला मैंने आपको बता ही दिया, आप उसमें नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, इनसे मेरा जो मुख्य प्रश्न है वो यह है, अंतिम प्रश्न इन सभी को अलग करते हुए मेरा जो अंतिम मुख्य प्रश्न है वह यह प्रश्न है कि इनकी गीता के अनुसार अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 के आसपास बताया है कि कृष्ण, अल्लाह और गॉड ये एक है। ठीक। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कृष्ण, अल्लाह और गॉड एक हैं, इन्होंने ये कहा है। तो पहला प्रश्न तो ये है इनसे कि कृष्ण जो हैं वो गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माने सजाम्यहम्, कि जब भी धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेकर के आता हूँ। ये तो हमारे कृष्ण की परिभाषा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि अल्लाह एक है,
कृष्ण और अल्लाह एक हैं, तो अल्लाह के लिए क्या कहा गया है? कुरान 6:101 में कहा गया है कि ऊपर वाले की कोई संतान नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई पत्नी ही नहीं है। ऊपर वाला जन्म नहीं लेता, इन्होंने कुरान में कहा। तो अब मुझे ये बताइए कि कुरान का जो ईश्वर है, ईश्वर तो नहीं कह सकते, ब्राह्मिक ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की परिभाषा है जो सर्वशक्तिमान हो और शाश्वत धर्म और शाश्वत मोक्ष, ये तीन जो आपको दे रहा है वही सत्य सनातन धर्म की बात कर रहा है। ठीक। दूसरी बात, शिव और कृष्ण में आप भेद कर रहे हो, मतलब शिव पुराण के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो आपके अनुसार परमेश्वर नहीं हो सकता, वो कृष्ण नहीं हो सकता, या देवी में और कृष्ण में भेद हो रहा है, जगदम्बा में भेद हो रहा है, और यहाँ तक कि शिव रूप में और नारायण रूप में भी भेद हो रहा है। वैष्णव का मतलब है जो विष्णु को सर्वोच्च माने, लेकिन इनकी गीता 2 अध्याय 2 और 2 के श्लोक में इन्होंने कहा है कि भगवान नारायण शिव ब्रह्मा आदि भी पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं हैं, भगवान सिर्फ एक कृष्ण ही पूर्ण ऐश्वर्यवान हैं। तो इन्होंने विष्णु और कृष्ण में भी भेद कर दिया। दूसरी बात, शिव और कृष्ण आपको अलग अलग महसूस होते हैं, एक नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह और कृष्ण एक हो सकता है। बाइबल के द्वारा पूजित होने वाला जो ईश्वर है वो आपके अनुसार वो और कृष्ण दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन जो देवी भागवत के अनुसार पूजने वाली जो देवी है वो एक नहीं हो सकती, वो सब डेमी देवता हैं आपके अनुसार। दूसरी बात, ये सारे प्रश्न होने के बाद मेरा एक वैचारिक एक विचार है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, सभी जानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ईश्वर वह है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो वह कर नहीं सकता। सारे नियम बनाने वाला ईश्वर है, कोई ऐसा नियम नहीं जो उस पर लागू हो। ठीक, ये ईश्वर की परिभाषा है। तो इस्कॉन के अनुसार इस्कॉन के अनुसार कृष्ण ईश्वर है, लेकिन जब वो शिव रूप में आता है तो बाधित हो जाता है, क्योंकि शिव से वापस वह कृष्ण नहीं बन सकता, तो बाधित ईश्वर एक नियम लग गया। दूसरी बात, ऐसे ही आर्य समाज के भी हैं, वो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आर्य समाज वाले कोई भी वैचारिक मतभेद का खंडन उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से इनका देखा जा रहा है। इसलिए बाकी आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, विचार ये है कि मैंने बहुत लोगों को कन्वर्ट होते हुए देखा है कि अपने सनातन धर्म के मूल अर्थ को ना समझ पाने के कारण जब उनसे कोई प्रश्न किए जाते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर या भगवान राम के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर, तो वह वास्तविक अर्थ को नहीं बता पाते हैं। इसीलिए अन्य संत रामपाल जैसे, ब्रह्मा कुमारी जैसे आदि हैं, या और भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म आदि हो गए, इन सब में हमारे जो हिंदू लोग हैं या हिंदू भाई हैं, अज्ञानतावश प्रश्नों का उत्तर ना दे पाना, सही समझ ना हो पाना, तो इस कारण वह परिवर्तनशील होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये पहला धर्म के प्रति यह मान लीजिए या कार्यरत होना है कि इस प्रकार का वैचारिक जो मतभेद खत्म हो, ऐसे प्रश्न हर संप्रदाय से उठाए जाएं। दूसरी बात, आप सभी लोग इतने ज्ञानी नहीं हो सकते कि सभी भगवान के बारे में बता सकें, क्योंकि इसके लिए निरंतर पढ़ना पड़ेगा और भी संसार में अनेक कार्य हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी आपको गीता की व्याख्या दे रहा है, तो आपका पहला प्रश्न होना चाहिए कि ये गीता ही है, हम कैसे माने, अर्थात ये गीता का ज्ञान आपके पास कहाँ से आया है, ये मुझे बता दीजिए। कोई ज्ञान दे रहा है उसकी बात मानो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मानने से पूर्व परीक्षण ये मत करो कि सही कह रहा है गलत कह रहा है, क्योंकि शब्दों में गोलमाल करके तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा जब तक आपको मूल ज्ञान नहीं पता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जब कोई आपको ज्ञान दे रहा है, जैसे संत रामपाल ज्ञान दे रहा है, वो गीता का कहता है कि गीता में जो ज्ञान, गीता का जो ईश्वर है वो मोक्ष देने वाला नहीं है, जबकि भगवान गीता में 18वें अध्याय 66वें श्लोक में कह रहे हैं
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। जबकि कहा है स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी वो कहता है कि गीता पूरी जो कृष्ण ने नहीं कही है, कुछ काल ने कही है। तो उनसे ये पूछो कि ये आपको जो स्क्रिप्टेड वाला जो ये ज्ञान है, स्क्रिप्टेड वाला ज्ञान है, ये कहाँ से आ रहा है आपके पास? कौन आपको देने वाला है? कि अपनी मनीमुखी व्याख्या कर रहे हो आप? ये कहीं से तो आपको ज्ञान परंपरागत, क्योंकि गीता में ही कहा गया है, चौथे अध्याय में श्लोक में कहा गया है, शायद 7वें वहीं आसपास कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञान का मतलब, ज्ञान को जानने के लिए गुरु परंपरा आचार्य के पास जाना चाहिए, गीता में कहा है। तो इनसे पूछना चाहिए कि आपकी परंपरा क्या है। ठीक, तो इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए हमको। तो आप लोग सभी लोग बताइए कि हमारे विचार, हमारे प्रश्न करना ये सही है या गलत है, इस पर थोड़ा सा सभी लोग प्रतिक्रिया दें। और सभी लोग हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।